हाँ जी। तो क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? कल्पना जी कितना तैयार है? जबरदस्त पॉलिटिशियन बन गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट था पहले। दूर भागती थी। आप हेमंत सोरेन जी को सर कहकर बुलाती हैं। हाँ जी। घर पर भी सर कहती हैं कि एजी ओजी मतलब कहती हैं? इंजीनियर कल्पना सोरेन अगर सियासी खानदान की बहू ना होती तो क्या होती? आपने भाषण देना कहाँ से सीखा कल्पना जी? आपका राजनीतिक गुरु कौन है? डर के आगे जीत है। हाँ। तो आई थिंक मैंने वो जीत देख ली। पूरे झारखंड के लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं आजकल जैसे अपनी सभाओं में भी जाती हूँ तो मैंने यही पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी योजना आप बताइए जिसकी चर्चा आज सिर्फ राज्य में नहीं है, पूरे देश में है। तो सब जोर से यही चिल्लाते हैं कि मैया सम्मान योजना। बीजेपी आरोप लगाती है कि चुनाव के लिए ये योजना लाई। आपको फिल्में देखना पसंद है? हाँ, देख लेते हैं जब टाइम मिल जाता है थोड़ा मोड़ा। फेवरेट हीरो कौन है आपका? आप लोग घूमने वगैरह जाते हैं नहीं जाते हैं? अब तो क्या बोलेंगे। लोगों के बीच में जाती हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम जीत रहे हैं या फिर बहुत तगड़ी फाइट है? आपके पति हेमंत सोरेन जी, हाँ जी। ससुर जी शिबू सोरेन जी, हाँ जी। आपके देवर बसंत सोरेन जी सब राजनीति में है। हाँ जी। भविष्य में क्या आपके बेटे भी राजनीति में आएंगे? आपको खाने पे क्या पसंद है? खाने में चावल। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम पर लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ईवीएम से वाकई धांधली होती है? चुनाव आयोग के बारे में क्या कहेंगे? उसको लेकर लोग कहते हैं, कोई आरोप लगाता है कि भाजपा की कठपुतली है, कोई कहते हैं भाजपा की मुट्ठी में है चुनाव आयोग। झारखंड में भी फटाफट चुनाव करवाया। ये नेता लोग भाषण मतलब या तो उन्हें कोई लिख के देता है भाषण, ये बोल देते हैं, या तो फिर उनको कोई समझाता है कि ऐसे करना है। और आप तो राजनीति में अभी अभी उतरी हैं जी, तो कैसे? नहीं, थोड़ी गाइडलाइन तो हेमंत जी से भी मिल जाती है और थोड़ा न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं। तारीफ मिलती है। आप लोग भी हैं, आप लोग से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप इतना अच्छा बोलती हैं और अच्छा लगता है कि जब मैं आपको कैसे मैं बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई महिला ना किसी भी क्षेत्र में बहुत मेहनत करी, अगर वो अव्वल हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है। नाम लूंगी। अच्छा। आपको एक शब्द में जवाब देना है। अच्छा। काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। Okay. मैं फटाफट नाम लेती हूँ। फेल हो जाएंगे तो कोई बिल्कुल मार्क्स नहीं मत फेल होंगी दीजिएगा। आप, बिल्कुल फेल नहीं होंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जीतने वाली है। झारखंड जल्दी लेकिन। गुरुजी। हेमंत सोरेन। माय लव। ईडी। डर। कल्पना सोरेन। मोहब्बत। जेएमएम। विश्वास। चंपई सोरेन। चाचा जी। सीता सोरेन। भाभी। बसंत सोरेन। मेरा प्यारा देवर। मैया सम्मान योजना। सशक्त। प्रज्ञा मिश्रा। My dear love, which I met right now, and I Thank just you so adore much. you so much. थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत बेसी लागे लव। ठीक बोला मैंने? बेसी लागला। मतलब अच्छा अच्छा लगा बहुत मुझे। अच्छा। मैं बोलती हूँ। कैसे ही कल्पना सोरेन जी। मेरी तरफ से आपको प्रज्ञा जी जोहार है और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से जोहार है। कैसे हाल हव चुनाव के? चुनाव तो ठीक हुआ और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हर 5 साल में ये हमारा पर्व आता है और इस पर्व को हम बहुत खुशी से, बहुत जोश के साथ मनाते हैं और इस बार का जोश ज़्यादा दुगना है। और आप समझ सकते हैं कि दुगना किस लिए है, क्योंकि हेमंत जी ने जिस जोशीले अंदाज में अपना ये कार्यकाल पूरा किया, उतार चढ़ाव भी आए और इस झारखंडी सरकार ने बहुत कुछ देखा भी है। तो मैं समझती हूँ कि इस बार ज़बरदस्त ताकत के साथ और पूरे पूर्ण विश्वास के साथ हेमंत जी और हमारी महागठबंधन के सारे प्रत्याशी आज इस जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। अच्छा, घर संभालते संभालते पूरा प्रदेश संभालने लगी हैं कल्पना जी। ये चेंज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, चेंज कैसे मैं बोलूँ, घर परिवार में सदस्य होते हैं 5, 10, 15, 20 खानदान बुला लीजिए। अब झारखंड की करोड़ों जनता ये परिवार है और अब कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इतने बड़े परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। भरोसा जताया है पार्टी ने मेरे ऊपर और पहले भी मैंने उपचुनाव लड़ा और गांडी की जनता ने भरपूर प्यार दिया और बस उसी आशा के साथ, उसी विश्वास के साथ और अपने कम समय के कार्यकाल में मैंने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है उस आधार पर मैं
फिर से उतरी हूँ और मैं सबका आशीर्वाद बस लेने के लिए आ रही हूँ। क्या बात है, पूरी पॉलिटिशियन आप एकदम जबरदस्त पॉलिटिशियन बन गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं मैं बनी हूँ। मैं जो हूँ सो मैं सामने में दिखाती हूँ, ऐसा क्या कुछ भी बात नहीं है, है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हेमंत सोरेन जी को सर कहकर बुलाती हैं? हाँ जी। घर पर भी सर कहती हैं कि एजी ओजी मतलब कहती हैं? नहीं नहीं नहीं, सर मतलब अब सर है। अब क्या हो गया, पहले तो पहले भी मैं उनको सर ही बोलती थी, अच्छा। लेकिन अब क्योंकि मैंने जो लोग आते हैं झारखंड के लोग और जिस उम्मीद के साथ हेमंत जी को देखते हैं, प्रज्ञा जी, मुझे लगता है उनकी आंखों में दिखता है कि ये झारखंड को एक प्रगतिशील राज्य अगर बनाने का सपना लोग देखते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान करने की बारे में सोचते हैं, तो ये सोच ही एक्चुअली हेमंत सोरेन है। तो मैं आपको अगर कहना चाहूँगी ना, तो झारखंड की सोच हेमंत सोरेन है। वाह भाई। अच्छा, इंजीनियर कल्पना सोरेन अगर सियासी खानदान की बहू ना होती तो क्या होती? तो कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मैं भी जॉब कर रही होती और देश विदेश घूम करके और बहुत सारी चीज़ें, कल्चर, ट्रेडिशंस, खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, वो कर रही होती। आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मतलब किस में? मतलब आपको क्या करना, मतलब इसके अलावा पहले तो आप घर में रहती थी, मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट था पहले? दूर भागती थी मैं। दूर भागते थे आप? दूर भागती थी क्योंकि डर लगता था। एक्सपेक्टेशन, मैं आपको बताऊं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है उनके लिए। उनकी एक समस्या है, लेकिन उनकी एक समस्या उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी की समस्या, उनके परिवार की समस्या होती है। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, आप गलती से चूक गए, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगाता है। और डर लगता था कि इतने सारे लोगों को सर कैसे संभालते हैं, इतने सारे लोगों को गुरुजी कैसे संभालते थे। तो कहीं ना कहीं एक परिवार है। हाँ। और ये कला आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी में तो थी, हेमंत जी में भी है, घर में हमारे देवर है बसंत सोरेन जी भी में भी है। डर लगता था, लेकिन तो आपको पसंद क्या है, मतलब गीत गाना या कविताएं बोलना? ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी सी कोविड के समय में मैंने स्केचिंग बहुत की थी एंड थोड़ा वो एक मुझे थोड़ा शौक आया था। और थोड़े बच्चे के साथ में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे साथ में उन्होंने भी स्केचिंग करना सीखा, स्पोर्ट्स है और यही सारी चीज़ें घर परिवार में लोगों के साथ। थोड़े हमारे ट्रेडिशनल फूड होते हैं वो बनाना, खिलाना। अच्छा। सब। आपकी शादी कैसे हुई थी, वो किस्सा क्या था? क्योंकि देखिए, पहले लोगों ने आपको राजनीति करते हुए नहीं देखा और अब देख रहे हैं तो इतनी आक्रामक राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पूरी तरह से आप लोहे के चने चबवा रहे हैं। एक शिक्षिका इतनी आक्रामक नेता कैसे हो गई? मैं आक्रामक नहीं हूँ, बस। लेकिन आपके हमले बहुत ज़बरदस्त होते हैं भाजपा के लिए। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप जनता के लिए समर्पित हैं और आप समझते हैं कि उनका दुख तकलीफ़ क्या है, और वो किसी न किसी उम्मीद की नज़र से अगर आपको देखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर चाहे वो पार्षद हो, मुखिया हो या किसी भी पद पे हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको उनकी आकांक्षाओं को आपको पूरा करना है। और आज जिस तरीके से झारखंड में आप समझ सकते हैं कि हेमंत जी का ये 5 साल का कार्यकाल रहा, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की कहानी है जी। और इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा भी है, सहा भी है, और उस बीच में लोकसभा का चुनाव भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी भावनाएं अंदर में रहती है और बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, मुद्दे हैं, जिनको बस धरातल में लाना है अपने वाणी के द्वारा। क्या बात है। जब हेमंत सोरेन जी जेल गए जी, तो जीवन कैसे बदला, क्या हुआ, बच्चे क्या बोलते थे, आपके मन में क्या आया? देखिए, वो बहुत विषम परिस्थिति थी। मैंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था, या मैं क्या बोलूँ, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, झारखंड की जनता हो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्योंकि जिस हेमंत सोरेन जी को 2019 के में जनादेश मिला, उनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं दुख था, तकलीफ़ था मन में,
और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ था कि जो झारखंड के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे झारखंड की जनता को उसका हक अधिकार कैसे मिले उसकी लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके साथ कुछ एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि किसी आम आदमी को ये लड़ने की ताकत आएगी कहाँ से, वो तो वैसे ही थक करके बैठ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के वीर शहीद हों, हमारे आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी हों, या हमारे जितने अगुआ साथी हों, हमारे अभिभावक हों, उन्होंने हमने यही सीखा कि ये झारखंड है, झारखंड झुकता नहीं है। आपको डर नहीं लगा? क्या चीज़ से? लगता है ना कि अब क्या करेंगे? जैसे कौन सा एक ऐड आता नहीं है, डर के आगे जीत है। हाँ। तो आई थिंक मैंने वो जीत देख ली। इसलिए लड़ने के लिए मैं भी पूरी तरीके से तैयार हो गई और पूरा परिवार साथ में था, वहाँ गठबंधन का सहयोग था। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते पूरे झारखंड के लोगों ने मेरा साथ दिया और हेमंत जी का साथ दिया और आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी का साथ दिया। बिल्कुल। चंपई सोरेन कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उन्होंने तो एकदम मुझे बहू जैसा, मुझे बेटी जैसा रखा, तो मैं उनका बहुत आदर सम्मान करती हूँ। क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत जी ने गलती कर दी? मुझे नहीं लगता। तो अगर वो वापस से जेएमएम में आना चाहें, परिवार का हिस्सा बनना चाहें, तो आपका, कल्पना जी, आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, चंपई चाचा जी मैं उनको बुलाती हूँ और मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि इलेक्शन के समय में हो या मैंने उनके साथ जो मैंने यात्राएं की, मैंने सभाएं की, कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पे उन्होंने हमेशा हेमंत जी का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। और ये परिवार है और हमारे बड़े हैं, दिल से सम्मान है। अगर ये उनकी इच्छा है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे। आपकी जेठानी जी के क्या हाल हैं? जेठानी जी ठीक ही होंगे। बात होती है सीता सोरेन जी नहीं, से? ऐसे तो नहीं होती है। घर की बड़ी बहू भाजपा में चली गई, हाँ बुरा जी। तो लगा होगा? देखिए, यही चीज़ तकलीफ़ लगती है कि हमारे भाजपा करते क्या है। हमारे भाजपा परिवार को तोड़ते हैं, भाजपा वाले हमारे पार्टी को तोड़ते हैं और हमारे अपने लोगों को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके चले जाते हैं। और ये तकलीफ़ लगता है कि ये लोग जोड़ने का काम नहीं करते हैं, ये लोग तोड़ने का काम ज़रूर करते हैं। और तकलीफ़ तो नो डाउट, घर परिवार है और बड़ी भाभी हैं, उनको मैं दीदी बुलाती हूँ, बड़ी दीदी बुलाती हूँ, तो तकलीफ़ तो रहती है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ के लोग आपकी सरकार दोबारा बनाएं? देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी झारखंडी सरकार ने और यहाँ पर में हमारे मुद्दे जैसे नियोजन नीति के मुद्दे थे, उसको हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया था। हमने सरना धर्म कोड को पारित कराया था और पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण हम लोगों ने पारित कराया था। ये आगे जा कर के रुक गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी योजनाएं लाई हैं, ये तो हमने हमारे अपने मुद्दों की मैं आपको बात बताना चाहूँगी, लेकिन जितनी हमारी योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, मैया सम्मान योजना, हाँ जी, ये तो मैं आपको बस लास्ट मैं आपको बताने ही वाली थी। तो मैं आजकल जैसे अपनी सभाओं में भी जाती हूँ तो मैंने यही पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी योजना है आप बताइए जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं है, पूरे देश में है। तो सब ज़ोर से यही चिल्लाते हैं कि मैया सम्मान योजना। और इस योजना में सबसे खास क्या है? मैं आपको प्रज्ञा जी बताना चाहूँगी, झारखंड बने हुए अभी 24 साल होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर में राज किया है बीजेपी के लोगों ने, उनकी सरकार रही है। और झारखंड में ये पहली बार है, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के बारे में किसी ने सोचा है। सोचना मतलब उन्हें एक ऐसा मान सम्मान देना। आप एक सोचिए, आप एक महिला हैं, आप पत्रकारिता करती हैं, मैं तो अभी भी आई हूँ, मैं तो पहले गृहिणी थी, शिक्षिका भी थी। एक महिला क्या करती है? किसी भी आप सामान्य परिवार हो या कोई भी परिवार हो, महिला क्या करती है? सबसे पहले सुबह उठती है, सबके उठने से पहले अपने बच्चों को के लिए नाश्ता बनाती है, क्योंकि उनको स्कूल भेजना है।
उसके बाद उनके पिताजी सास ससुर जो हैं उनको सही समय पे दवाई देना है, पति को ऑफिस जाना है या वो जो भी जॉब करते हैं वो करते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना, सब तैयार करना, भागती दौड़ती है सुबह से, टिकटॉक 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 भागती रहती है। फिर वापस आते हैं स्कूल से, बच्चों को सही समय पे खाना देना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, और रात में अंत में सबके खाने के बाद सब चीज़ घर को समेटना, और उसके बाद सोना। मतलब सुबह में सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे बाद में सोती हैं। आप सोचिए, वो महिला अगर घर में कोई आता है तो घर के गार्जियन को, मतलब घर के जो मुखिया होंगे या तो ससुर जी होंगे या हस्बैंड होंगे, उनको पूछता है, घर की महिलाओं को कोई नहीं पूछता। वो कहीं ना कहीं पीछे की पंक्ति में रहती है। आज एक पीछे रहने वाली पंक्ति की महिला को, बेटी को, बहू को अगर हेमंत सोरेन जी ने एक सम्मान की राशि दी है, ये झारखंड में पहली बार है, और ये आदिवासी बहुल झारखंड है, तो आप समझ जाइए कि हमारी महिलाएं अब सशक्त होंगी आर्थिक तौर पे। बीजेपी आरोप लगाती है कि चुनाव के लिए ये योजना लाई थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब हम काम नहीं करें तो वैसे तो हम लोगों को सुनना ही है, लेकिन जब हम काम करते हैं तब इनको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको मैं बताना चाहूँगी, 3 अगस्त था, हाँ जी 3 अगस्त था जब पहली हमारी इस योजना की शुरुआत हुई। पहली किश्त रक्षाबंधन पे, दूसरी किश्त करम पूजा पे, तीसरी किश्त दुर्गा पूजा पे, अब चौथी किश्त आने वाली है, अब ये है छठ पर्व पे। ये 1000 रुपये की राशि, और एक परिवार में अगर एक से ज़्यादा महिलाएं हैं, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, और तो आप सोच लीजिए, आप उनको जोड़ लीजिए, एक परिवार, एक महिला को अगर आप आर्थिक तौर पे मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सम्मान देने का काम, ये 1000 रुपये की बात नहीं, आप देखिए ना कि ये उस सोच की बात है। बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं झारखंड में एक ऐसा बेटा है, झारखंड में एक ऐसा भाई है जो मुख्यमंत्री पद पे है, लेकिन वो काम करता है भाई के तौर पे, वो काम करता है अपने बेटा के तौर पे। तो मुझे लगता है ये थोड़ी संवेदनशील बातें भी हैं, और क्योंकि वो व्यक्ति ही बहुत संवेदनशील है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, आपको और हेमंत जी को बंटी बबली कहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मेरे बड़े हैं, अब मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, और अब उनको कोई ऐसी उपाधि देनी है तो इस तरीके की बातें तो शायद मुझे लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े हैं हमसे, और अगर आप ऐसे बोलेंगे तो हम आपसे छोटे आपसे क्या सीखेंगे। आपने भाषण देना कहाँ से सीखा कल्पना जी? ऐसे कुछ सीखा नहीं। हाँ। कुछ सीखा तो ऐसे कुछ नहीं है, जो मन में आता है वही सीधा बोल देती हूँ मैं, और सीधा दिल से निकलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु कोई नहीं है, मैंने तो सिर्फ हमारे आदरणीय दिशम गुरु जी से, क्योंकि मैंने देखा है उनका संघर्ष और उनकी बातें मैंने सुनी हैं। हमारे पार्टी में कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े अभिभावक, उन लोग से मैंने कहानियाँ सुनी हैं, और जो जिस संवेदना के साथ वो बताते हैं, हमारे बाकी सिर्फ गुरु जी की बात नहीं बोलो, बाकी और लोगों की भी, तो ये कैसे लिया झारखंड, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए कल्पना जी, लड़के लिया झारखंड सारे लोगों के सामने। मुझे लगता है ना कि जैसे मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ, मुझे तो वैसे ही फील आती है, ऐसी कुछ फील नहीं आती है। बस मैं यही महसूस करती हूँ कि पहले हमारे घर में लेडीज़ सब रहती थी, या चाचा जी हैं, या जो भी बड़े लोग रहते थे, हम लोग ऐसी बातें करते हैं, खुल के बात करते हैं, और मेरा घर का माहौल ऐसा है कि आई यूज टू टॉक अ लॉट। थोड़ा है, तो बात करने के लिए अच्छा लगता है, और और ऐसे नहीं कि बड़े लोगों से भी बात करना बड़ा मज़ेदार लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जनता, अपने परिवार, बस संख्या बढ़ गई है, संख्या बल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और उन लोगों के साथ मैं उसी तरीके से बात करती हूँ जैसे मैं अपने परिवार में अपने लोगों से बात करती हूँ। हेमंत सोरेन जी के सबसे अच्छे सलाहकार कौन है? आप, देशम गुरु शिबू सोरेन जी, या फिर कोई और? इसका जवाब मुझे लगता है ना हेमंत जी देते तो शायद ठीक हो, तो मुझे तो खुद नहीं पता है, और मुझे लगता है कि तो आप सलाह नहीं देती उन्हें कोई? मुझे लगता है वो
लोगों की भावनाओं को बहुत ना दूर से परख लेते हैं। अगर अगर वो यहाँ से गुजरेंगे ना, तो अगर किसी रास्ते से गुजरते हैं, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति दर्द में है या तकलीफ़ में है, तो उनको पता चल जाएगा कि उसको क्या चीज़ की तकलीफ़ है। अच्छा। कि शारीरिक उनको तकलीफ़ हो रही है, या मतलब वो आपकी ना आपके दिमाग को पढ़ सकते हैं। आप कैसे वो, और मुझे लगता है कि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और वो देख के ये भांप लेते हैं कि किसकी ज़रूरत कहाँ पर में किसको हो रही है, क्या चीज़ की हो और रही है। आपके सलाहकार? मेरे कोई ऐसा सलाहकार नहीं है, मैं तो आदरणीय मैंने हेमंत ये जी से। सलाहकार वाला सवाल इसलिए पूछा हाँ जी। क्योंकि नेता लोग भाषण मतलब या तो उन्हें कोई लिख के देता है भाषण, ये बोल देते हैं, या तो फिर उनको कोई समझाता है कि ऐसे करना है। और आप तो राजनीति में अभी अभी उतरी हैं, जी। तो कैसे? नहीं, थोड़ी गाइडलाइन तो हेमंत जी से भी मिल जाती है, और थोड़ा न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, आप और लोग तारीफ हैं मिलती है? आप लोग भी हैं, आप लोग से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप इतना अच्छा बोलती हैं, और अच्छा लगता है कि जब मैं आपको कैसे मैं बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई महिला ना किसी भी क्षेत्र में बहुत मेहनत करी, अगर वो अव्वल हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है, लेकिन अगर एक महिला अपने से अपना एक कदम बढ़ाती है किसी क्षेत्र में, और वो ग्रो करती है, और वो ग्रो करना चाहती है, या कोई बड़ा सपना देखना चाहती है, मुझे बहुत पर्सनली खुशी होती है। और मुझे अच्छा लगता है बच्चियों को देख कर के, और जिस जोश खरोश के साथ वो जिस प्यार से मुझे बुलाते हैं, या जिस प्यार से हेमंत जी को देखते हैं, उनकी आंखों में ना एक उम्मीद दिखती है, उनकी आंखों में एक जोश दिखता है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं उन्हीं लोग से ही लगता है कि नहीं, कहीं देर आए लेकिन दुरुस्त आए क्या बात है। आपको फिल्में देखना पसंद है? हाँ, देख लेते हैं जब टाइम मिल जाता है थोड़ा मोड़ा। फेवरेट हीरो कौन है आपका? हीरो ऐसा कुछ नहीं है मेरा फेवरेट, मुझे स्टोरीज अगर अच्छी हैं तो मैं। फिल्म सबसे अच्छी कौन सी लगती है? चलिए। फिल्म सबसे अच्छी ऐसी कुछ फिल्म नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड बहुत अच्छी लगती है, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कोई मोटिवेशन निकले ऐसा? मोटिवेशन निकले, कुछ सस्पेंस हो, अच्छा। कौन किसने क्या किया, हम्म। मिस्ट्री हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वैसी मूवीज ज़्यादा अच्छी लगती है अच्छा। आपको आप लोग घूमने वगैरह जाते हैं, नहीं जाते हैं? अब तो क्या बोलेंगे, अब कहीं नहीं जा पाते अब। पहले जाते थे। फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है, मैंने इनको यही बोला था कि कभी टाइम मिलेगा तो चला चला जाएगा। अब कहाँ जाना है ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है मुझे। हाँ, नेचर बहुत पसंद है, अच्छा। और नेचर में इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक कुछ भी, चाहे पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, चाहे जंगल हो, कहीं भी, और स्पेशली जहाँ नेटवर्क ना हो अच्छा। क्योंकि क्या है कि आप डिजिटली इट्स गुड टू बी कनेक्टेड, बट कुछ समय चाहिए होता है कि थोड़ा आप इनसे दूर रहें जहाँ आपका नेटवर्क ना पकड़े। और ऐसी जगह जहाँ आप इस, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं ट्राइबल को, तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है पेड़, हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जल, हाँ, पानी, प्रकृति, हवा, चिड़िया, तितलियाँ, फ्लावर्स। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि अगर आपको सच में आत्मचिंतन करना है या आपको रिलैक्स होना या सूद होना है, आप प्रकृति की गोद में चले जाइए एंड जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ टू दैट नेचर। इवन आई लव नेचर। वो हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का शरीर है, इसी में जन्मा है और इसी में चले जाना क्या है। बात है अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी आपके झारखंड में जी, क्या क्या होने वाला है? मतलब लोगों के दिल में क्या है? आप लोगों के बीच में जाती हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम जीत रहे हैं या फिर बहुत तगड़ी फाइट है? देखिए, मैं ना किसी चीज़ को इसको जीत या हार में नहीं लेती, मैं ये लेना चाहती हूँ कि एक जिम्मेदारी अगर आपको मिली है तो आप बखूबी निभाइए, और इस जिम्मेदारी के लिए आपको अपना समय भी, जैसे आपने अभी सवाल पूछा घूमने फिरने वाला, अगर वो भी काटना पड़ता है तो वो भी काटिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज झारखंड जिस जगह पे होना चाहिए उससे कहीं आगे होता, और हेमंत जी ने इसकी शुरुआत कर दी है।
एक लंबी गहरी गाढ़ी लकीर झारखंड में ऐसी खींची है, योजनाओं की गंगा बहा दी है जो झारखंड की जनता ने पहले कभी नहीं देखा था। और मुझे लगता है कि इस बार झारखंड की जनता उसको देख करके, हमारे कामों को देख करके कहीं ना कहीं हम लोगों पे ढेर सारा आशीर्वाद देने वाली है। कल्पना जी, आपको सुनने के बाद मुझे कुछ लग रहा है, अपने दिल की बात कहूँ? हाँ जी, बोलिए। अगर जेएमएम जीतती है हाँ जी, तो क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? कल्पना जी कितना तैयार है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज फ़िलहाल हम लोग गांडी के नामांकन किए हैं, ना गांडी की विधानसभा से, और एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। पहले आशीर्वाद ले करके विधायक बनेंगे और जो भी डिसीजन रहता है आला कमान का रहता है। और आज फ़िलहाल इस क्षण में अगर मैं आपको बताऊं तो झारखंड की जनता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में पूरी विश्वास जता के रखी है। हमारी महागठबंधन की सरकार के सारे लोग हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं और संगठित हो गए हैं। आप तैयार हैं? क्या चीज़ के लिए? इसलिए पूछ रही हूँ कि अब अगर जनता आप पर विश्वास करती है, हेमंत सोरेन जी आप पर विश्वास करती है, आप तैयार होते हैं? ये तो पार्टी के आलाकमान का डिसीजन होगा। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हूँ। कल को अगर मैं विधायक भी बनती हूँ तो भी मैं एक सिपाही रहूँगी, और ये सिपाही हर वो जंग लड़ने के लिए तैयार है जिसके लिए हमेशा हर एक सिपाही को तैयार होना चाहिए। भाजपा दूसरों को परिवारवादी कहती है और 66 टिकटों में 30 टिकट घर परिवार के लोगों को बांट दिया। क्या कहेंगे आप? इसमें मैं क्या कहूँ, आपने सारी चीज़ें अपने आप बोल दी हैं। लेकिन वो आपको मतलब जेएमएम की पार्टी को भी बहुत परिवारवादी कहते हैं, इसलिए मैं पूछ तो रही हूँ नहीं, आपसे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि परिवारवाद की बात ये लोग उठाते हैं। और आज जो लिस्ट आई है और सब ये चर्चा का विषय भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि डिसीजन उन्होंने लिया है। और डिसीजन लेने के बाद, क्योंकि जनता जनार्दन हमारी भगवान है, चुनाव का जंग लड़ तो आप रहे हैं ज़रूर सारे उम्मीदवार, लेकिन जिताने का और हराने का काम हमारी झारखंड की जनता करने वाली है। तो लेट देम डिसाइड। बिल्कुल। अच्छा, आपके पति हेमंत सोरेन जी, हाँ जी। ससुर जी शिबू सोरेन जी, हाँ जी। आपके देवर बसंत सोरेन जी सब राजनीति में हैं। हाँ जी। भविष्य में क्या आपके बेटे भी राजनीति में आएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती, बिकॉज मेरे बच्चों का थोड़ा ड्रीम ही दूसरे तरीके से है और उनकी इंटरेस्ट भी थोड़े दूसरे हैं। तो अभी क्योंकि बच्चे ज़रूर मेरे हैं लेकिन सपने उनके हैं, बस उनके सपनों के साथ हमें खड़े रहना है और कुछ नहीं। राइट 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 राइट। अच्छा, आपको खाने पे क्या पसंद है? खाने में चावल और आलू चोखा मुझे मतलब ज़्यादा जैसे पसंद है। चाइनीज, चाइनीज नहीं, चाइनीज जापानीज देखिए वंस इन अ ब्लू मून लाइक ठीक है, चलता है। बट अगर खाना है तो वो मोटा वाला उसना चावल खाना है। अच्छा, और एकदम अच्छे से सान के और वो आलू होना चाहिए, आलू चोखा। आलू चोखा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मतलब और दाल हो बहुत बढ़िया एकदम जैसे हम लोग में यहाँ पे हम अभी मैं बता रही हूँ, हम लोग का ट्राइबल में फूड होता है झील पीठा। सो झील इज़ अ लाइक जो चिकन और उसका पीठा नॉन वेज आइटम, और उसी में एक होता है आपका वही पीठा, उसमें एक वेज में भी आप डाल सकते हैं, आप उसमें मशरूम डाल सकते हैं, आप उसमें मटर डाल सकते हैं। और वो हम लोग गांव में जाके उसको बना के मतलब पत्तों में उसको बनाया जाता है एज और उसको चूल्हे के अगर आप आग में अगर जला के बनाएंगे तो उसका स्वाद ही अलग होता वाव है। हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, आपको बहुत सारी भाषाएं आती है, हमने सुना? बहुत सारी नहीं है, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही आती है अभी और 3-4 कम होती है। नहीं, और मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हमारी आदरणीय हम लोग अभी गए थे, हम लोगों ने मैया सम्मान यात्रा निकाली थी। और आदरणीय बेबी देवी थी, वो बहुत अच्छा खोटा बोलती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, सीखना चाहिए, ये मैम बहुत अच्छा बोल रही हैं, एक लैंग्वेज और ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ना अभी तो 4 है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संथाली है और उड़िया। तो कैसे आती है आपको ये लैंग्वेज? देखिए, मेरा तो घर एक्चुअली मतलब मायके मेरा जो हो गया वो उड़ीसा हो गया है। अच्छा। हाँ जी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। और तेंतला मेरा गांव है और एक फौजी की बेटी हूँ। तो
शायद फ़ायदा मिला है मुझे उसका और केवी स्टूडेंट तो आप समझ सकती हैं कि फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रहती थी, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भी घूमने का मौका मिला। और मतलब कहीं ना कहीं मैं समझूंगी कि थोड़ा भारत का दर्शन तो मैंने कर ही लिया था बचपन से ही। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री लगते हैं? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, झूठे, थोड़े झूठे या फिर बहुत झूठे। मत पूछिए इसका आंसर छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम पर लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ईवीएम से वाकई धांधली होती है? देखिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, हाँ नहीं, तो मैं समझती हूँ कि अगर जिस तरीके से दूसरे देशों में जो प्रगतिशील देश हैं वो आजकल ईवीएम का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, तो हम लोग को भी ऐसी कोई ज़रूर रास्ता निकालना चाहिए जिसके वजह से हम लोग अगर इतने बड़े देश नहीं कर रहे हैं तो मतलब तो कहीं ना क्या लगता है, होती होगी नहीं होती होगी? आई कैन नॉट टेल कि उसमें होती होगी कि नहीं होती होगी, कि मैं नहीं समझा सकूंगी या मैं खुद भी नहीं इतना उसमें बोल सकूंगी। लेकिन अगर आप ये सोचिए ना कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है और देश है, अगर वो उसकी मनाही कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होनी चाहिए ना, तभी ना वो मना कर रहा है। अच्छा, और अगर हाँ जी, चुनाव आयोग के बारे में क्या कहेंगे? उसको लेकर लोग कहते हैं, कोई आरोप लगाता है कि भाजपा की कठपुतली है, कोई कहते हैं भाजपा की मुट्ठी में है चुनाव आयोग, झारखंड में भी फटाफट चुनाव करवा दिए। ये एक गुड क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैंने भी अपने मन से भी कहा था, क्योंकि देखिए झारखंड में पहले, एक तो झारखंड में ये पहली बार है कि समय से पहले चुनाव हो रहा है। और इतनी आपाधापी क्यों है? क्योंकि हमने तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है और हर एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में आप हमारा समय कम कर रहे हैं। जो अभी हेमंत सोरेन जी काम कर रहे थे, ये काम और भी आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि आपने 1 महीना हमारे हाथ से, 1-1.5 महीना आपने हमारे हाथ से खींच लिया। तो आज आप चुनाव को पहले करा रहे हैं। फिर दूसरी बात उसमें यह है कि पहले झारखंड में 5 चरण में चुनाव होते थे, आज वो घट करके 2 चरण में हो गए हैं। फिर तीसरी बात यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चुनाव है, उनका जो मतदान का समय है वो 1 घंटा पहले बंद कर दिया गया है। तो ये प्रश्न तो उठता है ना। आज मुझे बताइए, आज ये हमारी झारखंड में इतनी सारी योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम हो, मैया सम्मान हो, बच्चों के लिए मरांगोम की स्कॉलरशिप हो, सावित्रीबाई फूले हो, ऋण माफ़ किया है, बिजली का बिल माफ़ किया है, किसान का ऋण माफ़ किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली दे। ये योजनाएं जाती कहाँ हैं? ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं। तो आज ग्रामीण लोग किन के साथ में है? हेमंत सोरेन जी के साथ में। आप अगर ये तो भेदभाव हो गया ना कि शहरी क्षेत्रों को आप 1 घंटा उनके टाइम पे आप दे रहे हैं और 1 घंटा पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों का बंद करा दे रहे हैं। आज आपको बोलते हैं कि हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ग्रामीण लोगों का क्या दोष है? उनको उनके सही समय पर में क्यों नहीं किया गया आप लोगों ने चुनाव? तो कहीं ना कहीं तो ये हम लोगों का भी क्वेश्चन उठता है और हम ये पूछते भी हैं। और मैंने तो पूछा भी था कि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक तो 3 चीज़ें तो मैंने आपको गिनाई दी हैं, तो आप झारखंड के साथ भेदभाव ही ना कर रहे हैं। अच्छा, आप बार बार झारखंडियत की बात कर रही हैं, अबुआ सरकार की बात कर रही हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। मतलब किस तरीके से? मतलब आप बार बार झारखंडियत की बात करती हैं, बीजेपी का ये आरोप लगाती, बीजेपी कहती है कि बांग्लादेशियों को भगाना है, बहुत सारी चीज़ें कहती है, बांटने की भी बहुत कोशिश करी। आप अबुआ सरकार की भी बात करती हैं, इसको मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप देश के लोगों को एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग झारखंड के जो वासी हैं जी, आज हमारे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण की बात करते हैं, हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम नियोजन नीति की बात करते हैं। कौन है ये लोग? हमने किसी पर्टिकुलरली एक धर्म जाति की बात नहीं की, हमने सभी की बात की है। आज सावित्रीबाई फूले की योजना देते हैं, सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं। ये किनको मिल रहा है? ये हमारे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा को मिल रहा है। और आज जो आपसे मेरी बात हुई कि, और आप जो हम लोगों ने बोले कि ऐसी योजना जो सबसे ज़्यादा हिट है आज, मैया सम्मान योजना। आपको पता है 55 लाख महिलाओं को पैसा ऑलरेडी जा चुका है, 3 किश्त जा चुकी हैं, चौथी अभी ये छठ पूजा में जाएंगी और दिसंबर से इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है 2500।
तो आप समझिए कि आज हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं। हम अब क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, हो भाषा है, कुड़ुक है, हाँ। हम सबको आगे लेकर के जा रहे हैं। हम सबको आगे बढ़ने का हक है, चाहे महिला हो, हमारे बच्चियां हो, हमारे बुज़ुर्ग हो, उनकी लाठी बनने का अगर काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। और आज अगर हम अपने लोगों को मजबूत नहीं करेंगे तो अब मुख्यमंत्री बनकर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा, बारिश होने लगी है। हाँ जी। मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ धीमे धीमे बारिश हो रही है और कल्पना मैडम हमारे साथ बातचीत कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप बीमार पड़े। मैं जल्दी से अपने आखिरी और बहुत खास राउंड पर आ जाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी कुछ शब्द बोलूँगी, कुछ नाम लूँगी। अच्छा। आपको एक शब्द में जवाब देना है। इट्स अच्छा। काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। Okay. मैं फटाफट नाम लेती हूँ। फेल हो जाएंगे तो कोई नहीं, मार्क्स बिल्कुल नहीं मत फेल होंगी दीजिएगा। आप, बिल्कुल फेल नहीं होंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जीतने वाली है। झारखंड, जल्दी गुरु जल्दी जी, लेकिन। गुरु जी, हेमंत सोरेन, माय लव, ईडी, डर, कल्पना सोरेन, मोहब्बत, जेएमएम, विश्वास, चंपई सोरेन, चाचा जी, सीता सोरेन, भाभी, बसंत सोरेन, मेरा प्यारा देवर, मैया सम्मान योजना, सशक्त, प्रज्ञा मिश्रा। my dear love, which I met right now, and I Thank just you so adore much. you.